सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका पार्ट पहले का। तो आपने 16 को अंदर रखना है और 20 से डिवाइड करना है। अब देखें 16 छोटा है तो आपने ऊपर पॉइंट लगा के 0 लगा देना है। अब देखिए आपने 20 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसका आंसर 160 के इक्वल या इससे लेस आए। तो अगर तो पहले मैं आपने चेक कर लेना है, अगर तो मैं 8 से करूँगा ना तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8 0 0 और 8 2 16, तो ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये कौन सी होगी, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16/20 इज इक्वल टू 0.8। अच्छा जी, अब आपने 10 है, आपने 9 को अंदर रखना है और 10 से डिवाइड करना है। अब देखिए 10 बड़ा है 9 छोटा है, तो आपने पॉइंट लगा के 0 उतार लेना है। अब आप 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आएगा। तो इसका मतलब ये भी कौन सी होगी, ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि ये इशारे के बाद डिजिट जो हैं ये ख़त्म हो रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/10 को 0.9। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है 1/8। आपने 1 को अंदर रखना है और 8 से डिवाइड करना है। तो देखिए 1 छोटा है तो आपने पॉइंट लगा के 0 उतार लेना है। अब 8 को मैं सिंपली 1 से करूँगा कि वो 10 से लेस आए या 10 के इक्वल है। तो 8 को 1 से करूँगा तो 8 आएगा। अब इधर से कैरी लेंगे, इधर 0 बचेगा और इधर 10 में से 8 निकालें तो बचेगा आपका 2 रिमाइंडर। ठीक है, अब 2 छोटा है तो आपने ऊपर से 0 उतार लेना है। अब फिर दोबारा इसको मैं करूँगा 2 से, 20 में से 16 निकालें, यानी कि इधर से कैरी लेंगे तो इधर 1 आएगा और इधर 10 हो जाएगा। 10 में से 6 निकालें तो आपका आंसर क्या बचेगा, 4 आएगा। अब 4 छोटा है तो आपने क्या करना है, ऊपर से एक आपने 0 उतार लेना है। ठीक है, अब 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि इसका आंसर 40 के इक्वल या 40 से लेस आ जाए। तो आपने क्या करना है, इसको मैं करूँगा अब 5 से, तो ये 40 आ जाएगा पूरा, तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, ये इशारे के बाद डिजिट ख़त्म हो रहे हैं, तो ये कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो आप 1/8 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.12 और 5। नेक्स्ट 12वां, यानी कि आपने 40 को अंदर रखना है और 20 से डिवाइड करना है। अब 14 छोटा है तो आपने 0 लगा देना है, ऊपर पहले अपने इशारिया लगाना है और फिर एक 0 उतार लेना है। ठीक है, अब 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि इसका आंसर 140 के इक्वल या उससे लेस आ जाए। तो आप 7 से करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 140 के। ठीक है, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये इशारे के बाद डिजिट ख़त्म हो रहे हैं, तो ये कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40/20 इज इक्वल टू 0.7 है आपका। नेक्स्ट 13वां पार्ट 2/3, यानी कि आपने 2 को अंदर रखना है और 3 से डिवाइड करना है। अब देखिए 2 छोटा है तो आपने पॉइंट लगा के 0 उतार लेना है। तो अब 3 को मैं करूँगा किससे, 6 से करूँगा, तो आपका आंसर 6 3 18 आएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, अब इधर से यानी कि आपने कैरी लेना है तो 1 आएगा, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 आएगा। अब फिर आपने ऊपर से 0 उतार लेना है। फिर मैं इसको करूँगा 6 से, तो ये फिर क्या आएगा, 18 आएगा, 6 3 18। इधर से फिर कैरी लेंगे, इधर 1 बच जाएगा, इधर 10 में से 8 निकालेंगे 2। अब फिर आपने ऊपर से 0 उतारना है क्योंकि 2 छोटा है ना 3 से, तो फिर ये 6 से होगा, फिर आपका आंसर क्या आएगा, 18। फिर से माइनस करें तो आपका आंसर वही आएगा, 2 बचेगा। फिर ये छोटा है, आपने ऊपर से 0 उतार के फिर 6 से करना है, तो ये फिर 18 आएगा। माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, फिर से 2 आएगा। इसका मतलब जो 6 है ना ये रिपीट होता जा रहा है। तो आपने क्या लिखना है इसको, ये कौन सी है, ये इशारे के बाद जो 6 है ना ये रिपीट होता जा रहा है। अगर तो रिपीट हो ना कोई भी नंबर, तो आपने 3 4 डिजिट तक अगर तो रिपीट हो तो आपने बस वहीं तक करना है। इसका मतलब ये 6 जो है ये आगे कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए इशारे के बाद डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सी होगी, ये होगी रैकुरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 को 0.6 और उसके ऊपर बार लगा दें। 4/5 आपने 4 को अंदर रखना है और 5 से डिवाइड करना है। अब 4 छोटा है तो आपने पॉइंट लगा के 0 उतार लेना है। तो सिंपली ये 8 से हो जाएगा तो ये 40 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, अशारी के बाद डिजिट ख़त्म हो रहे हैं तो ये होगी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 को 0.8। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4। आपने 1 को अंदर रखना है और 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 छोटा है तो ऊपर आपने पॉइंट लगा के एक 0 उतार लेना है। तो अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि इसका आंसर 10 से लेस आए या इक्वल है, तो मैं 4 को 2 से करूँगा तो 8 आएगा। अब 8 0 छोटा है तो आपने इधर से आंसर लेना है, ये 0 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 निकालें तो 2 आएगा। अब 2 छोटा है तो ऊपर आपने ये लगाया था तो आपने एक 0 उतार लेना है। अब सिंपली ये 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि ये 20 के इक्वल या उससे लेस आए, तो सिंपली ये 5 से करूँगा तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सी होगी, शारी के बाद डिजिट ख़त्म हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 है 0.25 के 7/9, यानी कि 7 को आपने अंदर रखना है और 9 से डिवाइड करना है। अब 7 छोटा है तो आपने पॉइंट लगा के 0 उतार लेना है, ठीक है। अब मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि इसका आंसर 70 से लेस आए या इसके इक्वल आए, तो मैं सिंपली 7 से करूँगा, क्योंकि अगर मैं 8 से करूँगा तो ये 72 आएगा। तो मैं 7 से करूँगा 63 आएगा। अब माइनस करें तो ये इधर से कैरी लेंगे तो इधर 6 आ जाएगा, इधर 3 0 छोटा था इधर 10 हो जाएगा। 10 में से 3 निकालें तो 7। अब फिर 7 छोटा है तो आपने 0 लगा के ऊपर से उतार लेना है एक 0, और 9 को फिर आपने किससे करना है, फिर से 7 से करेंगे तो ये 63 आएगा। फिर इसको माइनस करेंगे, इधर कैरी लेंगे तो इधर 10 हो जाएगा और इधर 6, तो 10 में से 3 निकालें फिर 7 आएगा। फिर ये 7 9 से छोटा है तो ऊपर से आपने 0 उतार लेना है, फिर ये 7 से होगा, फिर ये 63 आएगा। फिर से माइनस करेंगे तो ये फिर से 7 रिमाइंडर आएगा। फिर दोबारा 0 उतारेंगे, फिर ये 7 से होगा, फिर ये 63 आएगा। यानी कि आपने अशारी के बाद डिजिट 7 जो है ये रिपीट होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी है, ये है रेकरिंग फ्रैक्शन, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि ये क्या है, शारी के बाद डिजिट रिपीट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपने 3-4 डिजिट तक करना है, बाकी छोड़ देना है, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी भी क्या होंगे, वो भी रिपीट होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपने डॉट लगा देने, ठीक है। अब इसको 7/9 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.777 डॉट लिखने की बजाय आप 0.7 के ऊपर बार लगा दें सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट है 8/10। आपने क्या करना है, 8 को अंदर रखना है और 10 से डिवाइड करना है। तो 8 छोटा है तो आपने पॉइंट लगा के 0 उतार लेना है। तो 10 को सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 80 आ जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी है, ये शारी के बाद डिजिट ख़त्म हो रहे हैं तो ये है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/10 को 0.8। नेक्स्ट है 3/5। आपने 3 को अंदर रखना है और 5 से डिवाइड करना है। अब देखिए 3 छोटा है तो आपने पॉइंट लगा के 0 उतार लेना है। अब सिंपली मैं इसको 6 से करूँगा तो ये 30 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी कौन सी है, टर्मिनेटिंग, यानी इशारे के बाद डिजिट ख़त्म हो रहे हैं तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मैं 3/5 को क्या लिख सकता हूँ, 0.6।